का ब्रेन एक ऑर्केस्ट्रा है और ऑर्केस्ट्रा में ना कई म्यूजिशियंस हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। ये म्यूजिशियंस एक तरह के डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हर म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है, लेकिन अगर ये सब म्यूजिशियंस अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पेस पे इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे तो कोई हार्मनी नहीं बनेगी, म्यूजिक नहीं बनेगा, गड़बड़ बन जाएगी। इस ऑर्केस्ट्रा को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एक कंडक्टर की जरूरत होती है और यहां पर डोपामिन एक कंडक्टर की तरह काम करता है। कंडक्टर का काम होता है सब म्यूजिशियंस को सिंक्रोनाइज करना, उन्हें प्रॉपर टाइमिंग और रिदम देना ताकि ऑर्केस्ट्रा एक मेलोडियस म्यूजिक क्रिएट करे, एक हार्मोनियस म्यूजिक क्रिएट करे। बिल्कुल इसी तरह से डोपामिन फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करता है, उन्हें एक पर्टिकुलर टास्क पे फोकस करवाने में हेल्प करता है, इमोशनल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, चीजों को क्लियरली देखने में हेल्प करता है, राइट डिसीजंस देने में हेल्प करता है, क्योंकि डोपामिन वो कंडक्टर है जो सबको रेगुलेट करता है। तो डोपामिन एक कंडक्टर है, कंडक्टर का रोल अगर कम होगा तो क्या होगा, हम कंफ्यूज रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, हमारा चीजें करने का मन नहीं करेगा। और अगर कंडक्टर का रोल ज्यादा यानी डोपामिन ओवरलोड हो जाएगा तो हम एक ही चीज करते रहेंगे, या फोन के अंदर घुसे रहेंगे, या पॉर्न एडिक्टेड हो जाएंगे, या फिर किसी चीज को करने का जुनून चढ़ जाएगा। लेकिन यही डोपामिन अगर आज हमने रेगुलेट कर लिया तो हम अटेंशन के साथ, फोकस के साथ चीजें करते जाते हैं, हम गिव अप नहीं करते, हमें रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं और हम अपने रिजल्ट्स तक पहुंच जाते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट रियलिटी में कि एक्चुअल में हम सबकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आपको पता है कि ये डोपामिन की लड़ाई सिर्फ आपकी खुद के साथ नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है, कई साइकोलॉजिस्ट के साथ है, कई न्यूरो साइंटिस्ट के साथ है। मैं खाने की एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी को ऑरेंज जूस बहुत पसंद है या फ्रूट सैलेड बहुत पसंद है, लेकिन फ्रूट सैलेड की या ऑरेंज जूस की उस लेवल की क्रेविंग नहीं होती जितनी जंक फूड की क्रेविंग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फूड कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के अंदर सॉल्ट, शुगर और फैट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि आपके डोपामिन लेवल को स्टिमुलेट करे और आपका बार बार उसको खाने का मन करे। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट की हेल्प लेकर लोगों को बुलाकर सर्वे किया जाता है, टेस्टिंग करी जाती है, सो दैट ब्लिस पॉइंट तक पहुंचे। ब्लिस पॉइंट क्या है? वो लेवल जहां पे डोपामिन हिट होगा और लोग बार बार खाएंगे, और जब वो ब्लिस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं उनका प्रोडक्ट फाइनल होता है, मार्केट में आउट होता है। और यही चीज मोबाइल ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, सोशल मीडिया नेटवर्क्स करते हैं। रिसर्चर्स की टीम होती है कि कैसे आप ऐप पे ज्यादा रुके, कैसे ऐप्स को और एडिक्टिव बनाया जाए, क्योंकि जितना टाइम आप ऐप्स में ज्यादा बिताओगे उतना उनके लिए प्रॉफिट ज्यादा। तो वो अलग अलग चीजें करते हैं, नयापन देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए रील्स आई, स्टोरीज आई कि आपको नई चीजें मिलती रहे। वो याद है ना, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। इनको पता है कि आपको कैसी वीडियोस पसंद आएंगी, वो बार बार आपके आगे आती है। उनको पता है कि लोगों को लाइक्स का शौक है, लोग बार बार खोलेंगे, डोपामिन हिट लेंगे। उनको पता है लोगों की जिंदगी में झांकने का शौक है और नेटवर्क इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। और ऐसी डोपामिन स्टिमुलेशन का हमारे दिमाग को नुकसान होता है, ये इनको पता है। इसीलिए टेक जायंट्स स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन्होंने अपने बच्चों को बचपन में फोन से दूर रखा। एक अरबों खरबों रुपए की एडवाइस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं। आज की डेट में सक्सेसफुल होना मुश्किल नहीं हो रहा, आसान हो रहा है। आज की डेट में सक्सेसफुल होना मुश्किल नहीं हो रहा, आसान हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, मेजॉरिटी दुनिया कंफ्यूज हो पड़ी है, डम हुई पड़ी है, कुछ भी खा रही है, कुछ भी देख रही है, सस्ते टेक्नोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नशे में बिजी है। देखो, कुछ होती है हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि रील्स देखना लगातार स्टिमुलेट करती है, बैक टू बैक वेब सीरीज देखना, मोबाइल गेम्स करना। और कुछ होती है लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज, मीनिंगफुल बातें करना, कोई स्किल डेवलप करना, अपने गोल्स के लिए एफर्ट करना। अब आप एक सिंपल सी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, खुद सोचना। अगर एक शेर है, उसके बगल में शिकार पड़ा होता है, कोई चीज आसानी से मिल जाती, जो उसको चाहिए वो उसको मिल गया, तो वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी स्पीड वाला हो, वो अपनी ताकतें धीरे धीरे लूज करता जाएगा ना, वो अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए पहला स्टेप क्या है कि हमें इजी और नॉन यूजफुल डोपामिन के झांसे में नहीं आना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइफ को बोरिंग कर लो, फोन ना देखो, मस्ती ना करो, पार्टी ना करो। इसका मतलब है कि सब चीजों को एक्सपीरियंस करो, लेकिन वो आपकी आदत ना बने। मतलब आपकी चॉइस से हो, आपकी नीड से ना हो। आप जिन लोगों को एडमायर करते हो उनके बारे में सोच के तो देखो। क्या अंबानी फोन पे लगे रहते होंगे? क्या रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में रोज घंटों रील देख रहे होंगे? क्या रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, किरण मजूमदार ये बात बात पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे? आज मुझे आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, बस